Namaste JBN, myself Dr. Vinod Kumar Swami, Associate Professor in Department of Kumar Bharte, under Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जातक्रम संस्कार। तो संस्कार क्या है? तो संस्कारों की नाम गुणांतरधानम। तो संस्कारों से जो है गुणों की वृद्धि होती है। वो संस्कार व्यक्ति विशेष में भी हो सकता है या किसी औषध द्रव्य में भी हो सकता है। तो औषध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी संस्कार किए जाते हैं। हम जो आहार का उपयोग करते हैं उसका भी संस्कार करके प्रयोग किया जाता है। जैसे एक अनाज भी हम बना रहे हैं, एक सिंपल कच्चा खाया जाए लेकिन उसको पका के खाया जाए तो पका अग्नि के संयोग से भी संस्कार होता है, द्रव्य के संयोग से भी संस्कार होता है। यदि दही में हम पानी मिला के उसके तक्कर बनाते हैं तो वो भी एक संस्कार हो जाता है। संस्कारों से जो है एक नए गुणों की वृद्धि होती है, नए गुण निकल के आते हैं। जो पहले से गुण है उनका और अभिभाव हो जाता है या बढ़ जाते हैं। शोधन भी एक प्रोसेस होता है। शोधन से द्रव्यों का जो है साफ सफाई होती है, उससे भी गुणों की वृद्धि होती है। तो शोधन भी एक प्रकार का संस्कार होता है। पात्र से भी संस्कार हो सकता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पीडियाट्रिक्स में बच्चों की बात कर रहे हैं तो दैट इज जातक्रम। तो जात क्या है? तो जो हमारे लिए जो अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न है, उसको हम जात बोलते हैं। तो न्यूबॉर्न चाइल्ड में जो भी संस्कार किया जा रहा है उसको हम जातक्रम संस्कार बोलते हैं। क्रम एक प्रोसेस है। अब जातक्रम में हम ये कह रहे हैं कि सब न्यूबॉर्न की केयर की जा रही है। तो संस्कार जो है एक सेरेमनी है जिसमें हम हिंदू धर्म जो है हमारा उसके अनुसार हम संस्कारों का निर्वहन करते हैं। तो हमारे जो पुरातन ग्रंथ है उनमें अलग अलग प्रकार के संस्कार बताए हैं। संख्या सभी ने अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे नवजात में जो सबसे पहला संस्कार किया जा रहा है दैट इज जातक्रम संस्कार। तो आज हम जातक्रम संस्कार की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आचार्य चरक के अनुसार। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा होने के बाद में बच्चे को जातक्रम संस्कार कराया जाता है। कारण यही होता है, सामान्यतः जो है जब मदर के डिलीवरी होती है तो लगभग 3 दिन या 4 दिन तक स्तन्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तो स्तन्य के अभाव में बच्चे को क्या न्यूट्रिशन दिया जाए, उस न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए सामान्यतः जातक्रम संस्कार किया जाता है। तो जातक्रम में अकॉर्डिंग टू चरक, सबसे पहले हम बात करें आचार्य चरक ने जो है मधु और सर्पी को मिला के जातक्रम संस्कार का यूज किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि मधु और सर्पी को कभी भी समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का विरुद्ध आहार बन जाता है। इसलिए हमेशा मधु और सर्पी को अलग अलग मात्रा में लेना चाहिए। मधु और सर्पी अलग जो है उनको बच्चे को देना चाहिए। साथ में कुछ बातें और भी बोली उन्होंने। तो सबसे जो पहला पान है वो मधु और सर्पी का कराना है। साथ में मंत्र भी पढ़ा जा सकता है। उसके बाद में उन्होंने आचार्य का साथ दक्षिण जो स्थान है मदर का, राइट, शुभ कर्मों के लिए जो राइट है वो बेस्ट माना गया है। तो जो दक्षिण स्थान है उससे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ध्यान देने वाली बात है कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं हमेशा जो है स्तन को क्लीन जरूर करें, नहीं तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। साथ में आचार्य चरक ने एक बात और बोली है कि उदक कुंभ के लिए कहा गया है कि पास में जो है जल का एक घड़ा रखना चाहिए सिर के पास में। उसका उद्देश्य ये हो सकता है कि जनरली जो घड़ा है उसमें पानी भरा है तो जो रूम जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए सामान्यतः जो बच्चों में हाइपोथर्मिया के चांसेस ज़्यादा हैं तो सर्दियों में जो हम गर्म पानी भर के रख सकते हैं, गर्मियों में ठंडा पानी भर के रख सकते हैं। तो एक एनवायरनमेंट जो है ईजिली जो है अप डाउन वहाँ का टेम्परेचर जल्दी नहीं होता, उसके हिसाब से उन्होंने उदक कुंभ रखा है। अभी इसी क्रम में और मैं आगे चलूँ तो आचार्य सुश्रुत ने जो है मधु सर्पी के साथ में एक चीज़ और ऐड कर दी है दैट इज अनंत, या दोनों अर्थ है, अनंत भी है और अनंता भी है। अब अनंत और अनंता है क्या? अनंत का अर्थ यहाँ पे जो है स्वर्ण होता है। अनंता का जो अर्थ है आचार्य ने कई ने अलग अलग बोला है, दूर्वा का भी अर्थ लिया है और कई ने सारीवा भी बोला। तो अब हमारे लिए जो अनंत है ये अनंता, उसमें 3 चीज़ें अनंत हैं। तो मधु सर्पी का जो प्रयोग है स्वर्ण के साथ करा सकते हैं, दैट इज स्वर्ण प्राशन भी आजकल काफ़ी फेमस चल रहा है। तो मधु सर्पी और स्वर्ण का प्रयोग किया जा सकता है। जो आजकल स्वर्ण प्राशन चल रहा है उसके कारण जो है इम्यूनिटी बच्चों में काफ़ी बढ़ रही है, तो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट बात आती है दूर्वा। दूर्वा जो है उसका यदि रसकोण विरेपा की बात करें तो ये जनरली स्तंभ का काम करती है। तो यदि न्यूबॉर्न होते हैं या प्रीटर्म बेबीज होते हैं उनमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे दूर्वा का प्रयोग किया जाता है। आज भी जो बच्चे हैं न्यूबॉर्न पैदा होते हैं उनको विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो है एक प्रकार की हिमोलाइटिक डिजीज डेवलप नहीं हो। तो ऐसे ही हमारे आचार्य ने ब्लीडिंग को रोकने के लिए दूर्वा का प्रयोग किया है। उसके साथ में सारीवा भी लिखा है। तो सारीवा भी जनरली जो है रक्त शोधक द्रव्य होता है। तो यहाँ पे रक्त का भी शोधन हो रहा है, रक्त का स्तंभन हो रहा है, स्वर्ण प्राशन जो है हमारा
बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। अब ये जो एक प्रोसेस या सेरेमनी हमने करी, तो जनरली आज भी किया जाता है, ट्रेडिशनल गाँव में किया जाता है, इसको जन्म घुट्टी देना भी बोलते हैं। जो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो गार्डियन पर्सन है जो बच्चे को जन्म घुट्टी देते हैं, तो वो यूँ कहते हैं कि उसका जो स्वभाव है वो बच्चे पे प्रतिबिंब के रूप में नज़र आता है। तो ये जातक्रम संस्कार किया जाता है। अब इस जातक्रम संस्कार में और भी हम जोड़ दें तो आचार्य जो वाग्भट है वो मंत्रोपचार के साथ में कहा गया है। दूसरी एक चीज़ और बता रहे हैं यहाँ पे हम, दो चीज़ें, संस्कार तो कर ही रहे हैं, बच्चे को है फीडिंग के लिए भी मोटिवेट करें। तो जनरली 4 दिन तक यदि मान लो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती तो 4 दिन तक उसकी डाइट क्या रहेगी। तो फर्स्ट डे जो है मधु सर्पी और अनंता का प्रयोग करना है। फर्स्ट डे ये हमें ध्यान देना है, मधु प्लस सर्पी प्लस अनंता, इसका आपको प्रयोग करना है। तो जनरली जो है 3 टाइम्स ए डे आपको ये प्रयोग करना है, मधु सर्पी और अनंता का। डे 2nd और 3rd, दूसरे दिन और तीसरे दिन लक्ष्मणा सिद्ध घृत का प्रयोग करना है। ये भी बच्चे को है दिन में 3 बार प्रयोग करना है। 4th डे आपको मधु सर्पी की जगह आपको ओनली घृत लेना है, या वाग्भट के अनुसार आप नवनीत ले सकते हैं। तो जितना उसके पाम में आ सकता है उतना उसको चटाना, उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि आचार्य सुश्रुत ने जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए 4th डे कहा गया, जबकि आचार्य चरक ने ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट डे ही बताया। तो ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। तो आज भी यदि हम देखें तो ब्रेस्ट फीडिंग जनरली फर्स्ट डे ही करवानी चाहिए, चाहे ब्रेस्ट मिल्क आए या नहीं है, उससे एक स्टिमुलेशन डेवलप होता है ताकि लैक्टोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो। अब ये जो हम जातक्रम या जो संस्कार पढ़ रहे हैं, इस संस्कारों का वर्तमान में या क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी हम बात करते हैं। तो संस्कार में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे हमने यूज किया सबसे पहले मधु का यूज किया, मधु सर्पी और अनंता जनरली जो है हम चटाते हैं बच्चे को। तो चटाने से जो है बच्चे के रूटिंग या सकिंग, सबसे इम्पोर्टेंट ये सकिंग रिफ्लेक्स जो है वो चेक हो जाता है कि बच्चे में प्रॉपर सकिंग रिफ्लेक्स है या नहीं है। सकिंग के साथ में बात आती है सोलंग की, निगलने की। सकिंग और सोलंग कोऑर्डिनेशन कैसा है, तो इसके आधार पे हमें पता चल जाता है कि बच्चा टर्म में भी है, प्रीटर्म में भी है। सामने तो हम देखते हैं कि जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं या 28 वीक से जो पहले होते हैं उनमें सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप नहीं होता। तो बच्चे का जो है सकिंग रिफ्लेक्स इजीली चेक हो जाता है। सकिंग के साथ में सकिंग एंड सोलंग रिफ्लेक्स वो चेक हो जाता है। तो हमारा संस्कारों में एग्जामिनेशन का पार्ट भी हो जाता है। दूसरी बात आती है मधु। मधु क्या करता है, मधु जो है इसका जो मधुर रस है, कसाई भी साथ में, तो कसाई रस होने से जो है या जो स्रोतस में जो भी कफ है, तो बच्चे में जनरली जो एमनियोटिक फ्लूइड है या जो श्लेष्मा है उसको ये काटता है। तो छाती में या यूं पे चेस्ट में जो भी कफ जमा हुआ, गले में जो भी कफ जमा हुआ, उसको ये बाहर निकाल देता है। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जैसे पोलन्स हैं, जो जनरली एलर्जी प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस है। तो एक प्रकार की एंटीजन बॉडी में प्रवेश करते हैं जिससे बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होती है, तो बच्चे का इम्यून सिस्टम भी डेवलप होता है। उसके साथ में बात करूँ मैं सर्पी की, तो सर्पी जो है आपके स्रोतस है उसको स्निग्ध कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। सर्पी जो है एनर्जी डेंस होता है, तो बच्चे को कम मात्रा में देने पे भी उसको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है। सामने तो 1 ग्राम फैट में जो है 9 किलो कैलोरीज इसकी वैल्यू होती है। तो घी का हम प्रयोग कर सकते हैं। GIT को सॉफ्ट कर देता है, तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम है। जो म्यूकोनियम है वो सॉफ्ट होकर बॉडी में ईजीली बाहर चला जाता है। तीसरी बात आती है अनंत या सोने की बात आती है, अनंता या अनंत जिसकी हम बात करें स्वर्ण की। तो स्वर्ण का पहले के ज़माने में डायरेक्ट प्रयोग करा देते हैं, जैसे आचार्य काश्यप ने पत्थर पर रगड़ के उसको अनमे के अंगुली से चटाने के लिए कहा गया। लेकिन वर्तमान में हम स्वर्ण भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्वर्ण भस्म को मधु और सर्पी के साथ में दिया जा सकता है। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं जिनमें ये सिद्ध हुआ है कि जो स्वर्ण भस्म है वो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहा है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को ठीक कर रहा है, साथ में उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या जो मानसिक विकास है वो अच्छा होता है। तो एक प्रकार से हम देखें जो संस्कार हैं, इन संस्कारों का उद्देश्य यही है कि बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। पर्टिकुलर एक टाइम बेसिस पे हमें चेक करना होता है। बच्चे के जिस प्रकार माइलस्टोन होते हैं, एक पर्टिकुलर समय पे भी माइलस्टोन डेवलप होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे दिखी जाती है। तो संस्कारों के माध्यम से हम बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट को असेसमेंट करते हैं। उनके माइलस्टोन डेवलप हुए हैं या नहीं हुए, उन सबको हमें चेक करना है। तो ये हमारा जातक्रम संस्कार का उद्देश्य बच्चे को यही है कि बच्चे को प्रॉपर पोषण मिले। फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को पोषण मिलता है, और दूसरा उसकी फिजिकल और जो मेंटल है दोनों चीज़ें शारीरिक और मानसिक वृद्धि होती रहे और उसका वृद्धि और विकास को हम असेस कर सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।